हाँ, संजय सिन्हा जी मतलब गाजियाबाद यूपी में रहने वाले एक बिजनेसमैन है, बिल्डर भी है, अनेक क्षेत्र में उनका काम भी है और इनका काम पनवेल और कई जगह पर भी यहाँ चल रहा है। उन्होंने आज यहाँ मतलब उनके शादी के सालगिरह का जो प्रोग्राम है वो उन्होंने आज यहाँ रखा था और मतलब आज उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। आज मैं मुंबई में था तो जो संजय सिन्हा जी है वो और उनकी पत्नी स्मिता जी है, दोनों को हार्दिक बधाई देने के लिए आज मैं यहाँ आया था। और हम लोग जो है, हमारी सरकार जो है, मोदी सरकार, माननीय मोदी साहब की सरकार जो है ये सब के लिए सहयोग करती है। यहाँ बिजनेसमैन की आवश्यकता है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए बिजनेस की आवश्यकता है, तो बिजनेस के लोगों को भी सपोर्ट करना है, एमएसएमई के लोगों को सपोर्ट करना है और तो ही अपने देश की प्रगति हो सकती है। तो इसलिए आज ये बिल्डर हमारे सुंदर चौधरी जी बीजेपी के नेता है हरियाणा के और उनके वो मित्र भी है, उन्होंने मेरी पहचान करवाई थी और शायद 4-5 महीना पहले उनकी हमारी पहचान हुई थी। तो कल उनका फ़ोन आया कि आज मेरी राजलैंड में ये प्रोग्राम है, तो मैं आज बाई चांस मैं आज इधर मुंबई में था तो उनको हार्दिक बधाई देने के लिए मैं इधर आया हूँ। सर इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जो क्या 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 हो गया? हाँ, इसके अलावा जो अभी बीएमसी में महापौर बीजेपी का चुन के आया है, जिस तरह से और बहुत सारे लोगों को इसमें संगठित किया गया है। आरपीआई का भी एक उसमें महापौर है, सॉरी जो पार्षद है वहाँ में, तो उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहें, किस तरह से काम होगा? नहीं, अभी यहाँ ज़्यादा पॉलिटिकल बात करना ठीक नहीं है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका हमारे महायुति ने, एनडीए ने जीत ली है और यहाँ हमने आश्वासन दिया था कि भाई मराठी मेयर होगा, क्योंकि माननीय उद्धव ठाकरे साहब और अपोजिशन के लोग टीका टिप्पणी कर रहे थे कि भाई मुंबई का महापौर मराठी नहीं करेगी, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी ने, एकनाथ शिंदे जी ने मैंने आश्वासन दिया था कि भाई मुंबई का मेयर मराठी होगा और वो हिंदू समाज का ही होगा। तो इसी तरह मतलब हमारा यह हुआ है। पुणे में जो मेयर तो बीजेपी का बना है, लेकिन वहाँ डिप्टी मेयर आरपीआई का बना है। कई जगह पर आरपीआई के लोग चुनकर आए हैं और महाराष्ट्र में हमारी युति स्ट्रांग है और म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन हो, कॉरपोरेशन का इलेक्शन हो या जिला पंचायत का इलेक्शन हो, सब जगह पर हमारी काफ़ी जीत हुई है। बीजेपी नंबर 1 पर है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना नंबर 2 पर है, अजय दादा पवार साहब की एनसीपी नंबर 3 पर है और कांग्रेस और उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना, माननीय शरद पवार साहब की जो एनसीपी है वो सब नीचे है। तो मुझे लगता है कि जनता हमारे साथ है और हमें डरने की कोई बात नहीं है। चलो यस मैम, क्या कुछ शुभकामना देंगे और कितना उत्साह होता है इस तरह की जो लंबी जर्नी होती है इसमें शामिल होना, और क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, बहुत बहुत खुशी है। सबसे पहले तो संजय जी और स्मिता जी को 31 इयर्स ऑफ मैरिज एनिवर्सरी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और एक और खुशी का मौका है, मोटस का आज लॉन्च है महाराष्ट्र में, सो ये भी बहुत ही बड़ा दिन है और मैं उनको बहुत सारी बधाइयाँ देती हूँ। उन्होंने छोटी बहन माना है मुझे अपनी, तो एक एक बहुत ही प्यारा सा रिश्ता है, हो चुका है बहुत ही कम दिनों में। बट मैं सच में उनके पूरे फैमिली की, सिन्हा फैमिली की बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे इस जो एक परिवार का जो सेलिब्रेशन था उसका हिस्सा बनाने के लिए, और मैं उन सबको बहुत सारी बधाई देती हूँ। भाभी जी के घर पे क्या चल रहा है, कुछ इन दिनों क्या चल रहा है? भाभी जी तो आज फंक्शन में आई हैं एनिवर्सरी में, बस भाभी जी एंजॉय कर रही हैं अभी। कुछ नया होने वाला है? ज़रूर, बहुत जल्द होगा। और आप लोग देखिए, डायरेक्टली स्क्रीन पर ही देखिए, कुछ बोलने से अच्छा है सीधे देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। थैंक यू। अच्छा मोमेंट। मैं सर्वप्रथम संजय सिन्हा जी और स्मिता सिन्हा जी की आज वैवाहिक वर्षगांठ है, उन्हें इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, हृदय के अंतःकरण से उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। उनका आने वाला जीवन बड़ा सरल सुगम हो, ईश्वर की उन पर कृपा बनी रहे, वे स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ। हाँ, आज उन्होंने मोटस ग्रुप लॉन्च किया है। संजय सिन्हा जी एक बड़े ही ईमानदार और सच्चे और राष्ट्रवादी साथी हैं, एक अच्छे उद्योगपति हैं। उन्होंने मुंबई के अंदर अपना प्रोजेक्ट शुरू किया है और
जब ईमानदार व्यक्ति व्यवसाय के अंदर आते हैं तो एक अलग लाइन खींचते हैं और सबका मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सबका साथ सबका विकास को लेकर के चलने वाले लोग हैं हम। उसी कड़ी के अंदर संजय सिन्हा जी सबको साथ लेके चलना चाह रहे हैं और सबको रोजगार मिलेगा। और ऐसे सच्चे व्यक्ति को मेरी शुभकामनाएं, मेरी बधाई है, क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व है सिन्हा साहब का, मेरे 10 साल से उनके संबंध हैं। मैं उनके बारे में जितने शब्द कहूँ वो कम है कि व्यापार के अंदर वो जिस प्रकार से रिश्ते निभाते हैं परिवार की तरह, और हर एक छोटे से कार्यकर्ता को लेकर, छोटे से वर्कर को लेकर के, बड़े को लेकर के जो रिश्ते निभाने की उनकी जो कला है, जो उनका व्यवहार है, वो अलग है। वो उनके संस्कार हैं उनके माता पिता के। सबकी जर्नी रहे, आज उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है और आज उनका एनिवर्सरी है। सबसे पहले तो दिलीप जी और स्मिता जी को मैं कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। 31 इयर्स बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है शादी में, और एक दूसरे के साथ रहना, अच्छा बुरा वक्त गुजारना। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड कांग्रेचुलेशंस टू देम एंड द एंटायर फैमिली। एंड ऑफ कोर्स जो नया प्रोजेक्ट उन्होंने शुरू किया उसके लिए भी मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूँगी। मैं वहाँ बैठ के AV देख रही थी एंड लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ एंड बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो आई एम सो हैप्पी कि ऐसे प्रोजेक्ट बनते रहने चाहिए और मुझे अपने परिवार के हिस्से में शामिल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर बात की जाए सलीम खान साहब, सलमान खान जी के पिताजी आज बीमार है, हॉस्पिटल लीलावती में एडमिट किया, क्या कहना है? ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि मैं अभी आ रही थी, वहीं से आई थी एंड पूरे वहाँ पे मीडिया थी। एंड मैं यही दुआ करूँगी कि सलीम साहब ठीक ठाक घर वापस आ जाए और उनकी सेहत अच्छी रहे, बस यही दुआ हम सब करेंगे। एंड मैं दिल से चाहती हूँ कि वो बहुत जल्दी ठीक होकर घर आ जाए। 30वां शादी की सालगिरह है, तो हम लोग उनको मुबारकबाद देने आए थे। क्या ये बहुत नेक लोग हैं, बहुत नेक इंसान है, बहुत ही हेल्पिंग नेचर है और हमेशा लोगों की मदद के लिए खड़े रहते हैं। तो अभी मैं भी तुरंत दिल्ली से आ ही रहा हूँ, लेकिन डायरेक्ट यहाँ आया चूँकि उनको मुबारकबाद दे दूँ। आइए सुनील पाल जी। सुनील पाल जी हैं, मेरा बेटा फैयाज है। तो इंट्रोडक्शन फैयाज भाई जो है अली खान साहब के बेटे हैं, और अली खान साहब के बारे में क्या कहूँ, जिनकी फ़ैन है सारा अली खान, ये वही है प्यारा अली खान। और ये फैयाज भाई की फिल्म आ रही है, फैयाज की हम साथ काम कर रहे हैं, आज के शोले। इस फिल्म के साथ मेरा इत्तेफाक ये है कि 1975 में पहली फिल्म आई थी शोले, जिसमें मेरा जन्म हुआ था। उस शोले के टाइम में रिलीज़ हुआ था, और ये आज के शोले में मैं काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि ये भी जल्दी रिलीज़ हो रही है। तो मेरे लिए इत्तेफाक की बात है कि मैं अपने रीबर्थ को एंजॉय कर रहा हूँ। और बाकी उस फिल्म में एक से बढ़कर थोड़े कलाकार हैं, सब लोग इस फिल्म में बहुत मेहनत कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। एक अलग टाइप की फिल्म है, ज़रूर मज़ा आएगा। किसकी? SSS। इस पार्टी को मैं SSS कहूँगा कि संजय जी, स्मिता जी और सिन्हा जी, SS। इस पार्टी में मुझे आने का मौका मिल रहा है। मेरा भी नाम S है, तो फोर्स S² हो गया, S4 जो भी है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आकर, इस पार्टी में आकर काफ़ी पारिवारिक लोगों से, दोस्तों से मुलाकात हुई, और सिन्हा साहब और उनके परिवार के काफ़ी लोगों का आशीर्वाद मिला, और उनको भी दिल से शुभकामनाएं। भगवान करे, ईश्वर करे उनकी ये जोड़ी, उनका जो कपल है, मतलब हमेशा हंसता हंसाता रहे और एंजॉय एक दूसरे के साथ में सपोर्ट करता रहे। फैयाज, कुछ कहना चाहोगे इस बारे में? हेलो एवरीवन, मेरा नाम हुआ फैयाज अली खान और मैं आया हूँ आज सिन्हा जी की एनिवर्सरी में, जिनको 31 साल हो गया है। तो मैं कपल को मुबारकबाद देना चाहूँगा। आज के दौर में इतना लंबा पीरियड एक दूसरे के साथ खुशी खुशी गुजारना और इसका सेलिब्रेशन करना बहुत बड़ी बात होती है। और सुनील जी ने जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, तो मैं सुनील जी को भी थैंक यू कहना चाहूँगा, और मेरे फादर अली खान जी को भी थैंक यू कहना चाहूँगा। और मेरी फिल्म आ रही है आज के शोले, जून जुलाई तक थिएटर्स में रिलीज़ होगी, तो आप सबकी ब्लेसिंग चाहूँगा। थैंक यू सो मच। रोहित सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज इस फंक्शन आप शामिल हुए, क्या शुभकामनाएं देंगे? हमारे मित्र जो अपने शादी के 31 साल पूरे किए हैं, लगता नहीं है कि 31 साल हो गए हैं। हाँ, 31 को अगर थोड़ा उल्टा कर दो तो मान सकते हैं कि 13 साल शादी हुए होंगे। और ऐसी इनकी शादी की वर्षगांठ हम अपनी शुभकामना देते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन को, उनके इस जीवन को ईश्वर बहुत सारी खुशियाँ दें। सुंदर चौधरी हमारा बच्चे जैसा है, शुरू से ही
छोटा भाई भी है मेरा। इन्होंने शाम को मुझे बताया, जबकि प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं, अभी तक गए नहीं हैं, लेकिन हम कहा 5 मिनट के लिए आऊँगा, शायद आधे पौने घंटे बाद जाने हुए। बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ, और ऐसे ही उनकी जीवन में उनके हरा भरा जो आज दिखाई पड़ रहा है, हमेशा उनकी ज़िंदगी खुशहाल रहे। सर, प्राइम मिनिस्टर जी मुंबई में हैं, तो क्या कुछ विजन और मिशन को लेकर यहाँ पर उनका आना हुआ है, उसके बारे में बताएं। अभी आज यही सब हम नहीं बताएं, क्योंकि अभी तक कार्यक्रम चल रहा है। कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और सरकार के प्रवक्ता उन बातों को बताएंगे जो बातें प्राइम मिनिस्टर के साथ और फ्रांस के राष्ट्रपति जी के साथ हुई है। ये विकसित भारत जो 2047 में आदरणीय प्रधानमंत्री की कल्पना है, और जो महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, जिस गति से इस महाराष्ट्र के विकास में लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि आने वाला समय जो है वो विश्व गुरु की दिशा में जो चल रहा है, इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ आगे बात किया। लेकिन बाकी जो MOU हुआ है, जो समझौते हुए हैं, जो मतलब आगे फ्रांस के साथ मिलकर के उद्योग बढ़ाया जाएगा, उसकी जानकारी सरकार की तरफ से, पार्टी की तरफ से आएगी। राय देने के लिए आया हूँ। देखिए, ऐसा है कि 31 साल इनकी शादी को हो चुके हैं, 32वां लग गया है। हकीकत तो 31 दिन में खुल जाती है, कल ही खुल जाती है। 31 साल एक साथ गुजारना इतने प्यार मोहब्बत के साथ अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हफ्ते में 1 बार 2 बार किसी कैफे में मिल जाते हैं, किसी पार्क में मिल जाते हैं। हफ्ते में 1 बार 2 बार मिलना अलग बात है, लेकिन 24 घंटे 12 महीने एक छत के नीचे रहना एक अलग बात है। तो ये कपल जो है बहुत प्यारा कपल है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो इनका प्यार मोहब्बत है, इन्होंने 31 साल अभी सेलिब्रेट किए हैं, और आगे भी मैंने तो कह दिया है कि 2045 में आप यही हॉल बुक कीजिए। 19 साल के बाद हम फिर मिलेंगे यहाँ पे आपकी गोल्डन जुबली एनिवर्सरी मनाने के लिए। उन्होंने एक प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है सर जी, उसको लेके क्या कुछ नहीं, प्रोजेक्ट के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। मैं ये कहूँगा कि आगाज है क्या मालूम नहीं, आगाज है क्या मालूम नहीं, अंजाम है क्या मालूम नहीं। आगाज है क्या मालूम नहीं, अंजाम है क्या मालूम नहीं। हमको मोहब्बत है तुमसे, बस इसके सिवा मालूम नहीं। थैंक यू सर। चाहेंगे आज तमाम गेस्ट आए आपकी एनिवर्सरी पे, एक अच्छी जर्नी रही है आपकी, तो क्या कुछ शुभकामनाएं लोगों ने आपको शुभकामना देने के लिए आए, तो क्या कुछ उनका अभिवादन करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपनी धर्मपत्नी स्मिता सिन्हा और उनके पूरे परिवार और अपने पूरे परिवार का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 17 फरवरी 1995 से शुरू हुआ, और आज हम जो 31 साल का सफ़र तय किए हैं, आज जो इतने माननीय लोग, इतने हमारे दोस्त यहाँ पर आए, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी धर्मपत्नी स्मिता सिन्हा का है। मैं तहे दिल से सभी पत्रकार बंधु, सारे हमारे माननीय मंत्रियों का और मोटर्स टीम से आए हुए सभी लोगों का, मनोहर झा साहब का और अपने पूरे परिवार का धन्यवाद देता हूं। और इतना ही कहूँगा कि भगवान करे ऐसा पल आवे जो हमारे रौनक रोशन, जो विज़न लेके जो कंपनी का आज उद्घाटन हुआ मोटर्स के बारे में, जो हम महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं, ये एक नई दिशा, नई रूप जो हमारा सपना है वो साकार हो सके। धन्यवाद। क्या कुछ आपने कंपनी लॉन्च की है, उसकी क्या कुछ विजन है, किस तरीके से वो काम करेंगे, थोड़ा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। मोटर्स ग्रुप पहली बार 1995 में सिन्हा ग्रुप के नाम से खोला गया, जो 2020 में इसका नया नाम मोटर्स ग्रुप दिया गया। मोटर्स ग्रुप रेलवेज़ के, वंदे भारत के प्लेटफॉर्म और तमाम सिविल कंस्ट्रक्शंस का काम कर रही थी। मुझे महाराष्ट्र शहर, स्टेट बड़ा अच्छा लगा, यहाँ के लोग बड़े अच्छे और मिलनसार लगे, इसलिए हमने फैसला किया कि यहाँ पर भी कुछ विकास करें।
मुझे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट दिखा जहां पर हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए हमने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अभी मोटर्स होटल, मोटर्स माउंटेन व्यू का रेस्टोरेंट इसकी शुरुआत की है। यहाँ पर हम विला बनाने जा रहे हैं, यहाँ पर हम रिजॉर्ट, साथ साथ हमारी प्लानिंग आने वाले भविष्य में 5 साल के अंदर यहाँ पर मोटर्स हॉस्पिटल होगा, मोटर्स स्कूल होगा, कॉलेज होगा, जहाँ हमारे आने वाला भविष्य जाए और आगे की ओर कैरियर की तरफ बढ़ सके। जय महाराष्ट्र, जय भारत। बस थैंक यू। जो इनका मिशन है वही मेरा है। थोड़ा बोलो मम्मी। ठीक है ठीक है। मेरी माँ बोलती रहे। बहुत अच्छा। अपना एविएशन वाला बताओ, हवाई जहाज वाला बताओ। मेरा 31 साल का सफर बहुत अच्छा रहा। बस अब मेरा तो सफर अच्छा कट गया। अब चाहते हैं कि मेरे बच्चे आसमान में सितारे की तरह चमकें और उनका भी सारा जीवन, वैवाहिक जीवन, अपना जीवन सब बहुत अच्छा हो। थैंक यू।